तानिया खेड़ा जी, दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने अतीत को नहीं भूल पा रही। मेरी अतीत क्या होता है? मतलब जो बीता हुआ कल है या जो घटनाएं। कितना याद कर पाओगे? पीछे जन्म में क्या थे, क्या पता चला? गर्भ की बात याद है तुम्हें? तो तुम अतीत को क्या याद कर पा रहे हो? 4 दिन की पीछे घटना को याद करना कोई अतीत की याद, ये भी सब भूल जाओगे। पीछे का जन्म याद है तुम्हें? पीछे कहाँ थी याद है? अभी माँ के गर्भ में 30-35 साल पहले थी, याद है? तो फिर क्या याद है? अगर वो याद रहे, पीछे की मृत्यु याद रहे, तो अगला कदम मृत्यु में जाना है। किस समय मृत्यु हो जाए तो हम भगवान श्री हरि को भज लें, प्रियाजू को भज लें, तो हमारा सब कुछ बन जाए, भूत भी बन जाए। जिसे तुम अतीत कहती हो उसे शास्त्रीय भाषा में भूत कहते हैं। वर्तमान और भविष्य तीनों पावन हो जाए यदि वर्तमान में हम राधा राधा बोलें, हरि हरि बोलें। क्या पीछे की बातों में याद करने में अभी की श्वासें हम बर्बाद करें? अभी के हम वर्तमान समय को बीते हुए काल के चिंतन में बर्बाद करना मूर्खता ही तो है ना। अब विचार करो, पीछे जो समय हमारा गया, अच्छा या बुरा, वो तो हो गया, अब वो लौट के तो आना नहीं है। जो वर्तमान की श्वासें, वर्तमान का समय हम उसके चिंतन में करें तो मूढ़ता ही तो कही जाती है। अब इस समय हम वर्तमान के सेकंड में बोले राधा, 1 सेकंड हम व्यर्थ नहीं जानेंगे राधा, तो आपका भूत भी पवित्र हो जाएगा, भविष्य भी मंगल में हो जाएगा, वर्तमान तो पावन हो ही रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उसके चिंतन में मत लगो। कुछ प्रभु की महामहिम लीलाएं हैं, उनको रोज पढ़ो, उनका नाम कीर्तन करो, थोड़ा नाम जप करो, बढ़िया अच्छे विचार आने लगेंगे। नहीं तो अभी तो छोटी मोटी घटनाओं का चिंतन करते हो, आगे कोई बड़ी घटना आ गई तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। बड़ी घटना का मतलब शरीरम व्याधि मंदिरम, कुछ भी रोग हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती है, ये सब नाशवान शाश्वत थोड़ी है। फिर कैसे समझ पाओ, कैसे संभल पाओगे? अभी तो कुछ नहीं है, तो पीछे की घटनाओं को याद करके आप परेशान हो रहे हैं। आगे और घटनाएं आने वाली, आपको दिखाई नहीं दे रही। ये सब अविनाशी नहीं है, तो ये व्याधि मंदिरम कभी कुछ हो सकता है। आजकल कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे पहले सर्दी जुकाम बुखार होते थे, ऐसे लोगों को कैंसर हो। तो उसको सोच के क्या करोगे? आगे वाला जो आने वाला उसको विनाश करने की सोचो, तो हम पर आक्रमण न कर पाए। पीछे जो हुआ सो छोड़ो, तो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, तो मंगल हो जाएगा। समझ पा रहे जी? शीतल जी हैदराबाद से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे प्रियालाल की प्रेम भक्ति चाहिए। मैं नाम जप, गोपी गीत, भीष्म स्तुति, गीत गोविंद का पद आदि का पाठ भी करती हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैं कई सालों से नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, आदित्य हृदय स्त्रोत, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ भी करती हूँ, पर कोई कामना से नहीं करती। क्या प्रेम भक्ति की उपासना मुझे ये पाठ करने चाहिए? करती रहिए, सब मंगल में है। पर प्रेम भक्ति का जब भाव प्रबल होगा तो फिर एक में आ जाता है, फिर ये सब बंद हो जाता है। एक, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, जिस आराध्य देव का हमें दर्शन प्रेम चाहिए, बस उसी की अनन्यता रह जाती है। प्रेम में प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, उसमें अनन्यता का प्रधान भाव रहता है। भक्ति में अनन्यता ही रंग है। भक्ति तो साधारण भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, विविध चालीसा, विविध देवी देवताओं का पूजन, पर वो रंग वाली भक्ति नहीं है। जब भक्ति रंग लाएगी, स्थितियां जो आएंगी वो अनन्यता में आती हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह अपने आराध्य देव में बस, अन्य ना, तो अनन्य। इसे गीता में भी भगवान जी ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, कई श्लोकों में वर्णन किया है। तो अनन्यता जब आएगी तभी प्रेम रंग लाएगा। नहीं, आप देखो किससे प्रेम है आपको, प्रभु के किस नाम रूप से प्रेम आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये साधन भक्ति है। जब प्रेम भक्ति में कदम रखेंगे तब फिर वो गुरु आज्ञा से एक इष्ट, एक मंत्र, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, वो जिसे एक कंत कहते हो, एक इष्ट, वो सांगोपांग एकाकार उपासना, तब प्रेम का अंकुरण होता है। अभी तो ये साधन भक्ति है।